आज मैं आपके साथ अपना एक थॉट प्रोसेस शेयर करूंगा कि कैसे इस लोअर नैव को बनाया जाए। काफ़ी लोगों को इस नैव को बनाने में डिफ़िकल्टीज पेश हो रही हैं, तो मैं उसको आज डिफ़ाइन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने एक ये लेआउट स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि इसको किस तरीके से डिव्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले एक डिव बनेगी नैव, फिर उसके अंदर लेफ़्ट नैव होगा, फिर राइट नैव होगा, फिर उसके अंदर फर्दर ये डिव्स बनी हुई हैं। तो चलो ये फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मेन डिव बनेगी जिसके अंदर ये दो चाइल्ड्स डिव हैं। यानी अगर मैं इधर एक नैव बनाऊँ, उसके अंदर एक लेफ़्ट नैव है और एक राइट नैव है। ठीक है, डॉट लेफ़्ट नैव, ये आ गई। सबसे पहले डिव्स बनाते हैं इसमें, ये डिव्स चाहिए कौन कौन से। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इसमें थोड़ी सी स्पेस देते रहें ताकि आपको लेआउट का पता चलता रहे कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी। राइट नैव, ठीक। ये एक मेन नैव है, नैव आउटर डिव है जिसके दो दो डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं, लेफ़्ट नैव और राइट नैव। ये वाला और ये वाला स्टॉप लिसनिंग वाला। अब लोगों को ये तो आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। बट इसने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ली हुई है, इसने थोड़ी कम ली हुई है स्टॉप लिसनिंग वाले ने। तो इसको किस तरीके से मैनेज करना है, विड्थ के ज़रिए या फ्लैक्स वन, ये जो भी अगर अप्लाई करना है तो इसको रिस्पॉन्सिव, मेन मकसद है बनाना कि यार ये रिस्पॉन्सिव बन जाए। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ये डाटा है वो भी एंटर कर लेते हैं। तो लेफ़्ट नैव के अंदर हम आके यहाँ पे अगर ये एक फर्दर एक इसके अंदर डिव बनी हुई है, ये वाली डिव, इसके अंदर पेशेंट नेम है और उसका जो पेशेंट नेम हेडिंग है उसके नीचे उसका एक्चुअल नेम है, ये एंटर कर लेंगे। ये भी एक डिव है क्योंकि हमने हर चीज़ को एक डिव के नज़र से देखना होता है कि उसके अंदर कितनी एक्चुअल डिव्स हैं। ये लेफ़्ट कंटेनर के अंदर एक दो तीन डिव, चार डिव्स हैं जिसके अंदर एंड पे एक पेंसिल वाला आइकन भी है। तो इसको बना देते हैं। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर हम H4 ले लेते हैं एक, उसके अंदर है पेशेंट पेशेंट नेम, ठीक है। और उसका नेम है पी टैग में, लेट्स से उसका नाम था वसीम। तो इस तरह के लेफ़्ट नैब में तीन डिव हैं, ठीक। एक तो हो गया ना, एक एक हो गया। लेफ़्ट नैब अगर मैं क्लोज करूँ ओपन करूँ, एक डिव है। दूसरा डिव, ये सही नहीं बन रहा, एक इशू आ रहा है। दूसरे डिव में मैं इसी तरह बना लेता हूँ H4 पेशेंट DOB, और इसके अंदर उसकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स से ये। और एक और डिव है, उसके अंदर पेशेंट प्लान है H4 के साथ। और एक पी टैग है, कोई भी डेट हो सकती है। और इसके अंदर एक और डिव है जिसके अंदर एक पेंसिल आइकन है, आई टैग। पेंसिल आइकन यहाँ से ले लेते हैं रिमिक्स आइकन से। ये पेंसिल आइकन आ गया। अब कहने का मकसद ये है कि ये लेफ़्ट नैव है, इसके अंदर फिर फर्दर तीन डिव्स आ गए, जैसे कि ये चार डिव हैं। ये लेफ़्ट नैव के अंदर है।
लेफ्ट नैव एक डिव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये लेफ्ट नैव के अंदर था सब। अगर लेफ्ट नैव को मैं बंद करूं तो वह सारी चीज़ें चली जाएंगी। अभी मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि मैं पहले सारी HTML ही लिख लूँ सारी, बाद में उसको CSS अप्लाई कर देंगे। ये वाला कंटेनर हमारा बन गया। अब ये वाला बनाना है। इसके राइट नैव है, इसके अंदर एक फोकस वाला आइकन है, नीचे कुछ स्टॉप लिस्टिंग लिखा हुआ है और ये सिलेक्ट टैग है। सबसे पहले इस डिव के अंदर ये एक डिव भी है जिसको बॉर्डर दिया हुआ है ब्लू सा, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं और मेन मकसद ये होगा कि ये रिस्पॉन्सिव बने। तो राइट नैव के अंदर सबसे पहले इसको डिव्स में डिवाइड करना है। एक ये डिव है जिसके अंदर एक फोकस वाला आइकन है, इसको हम फिर डिवाइड करेंगे। एक डिव, इसके अंदर फोकस वाला आइकन ले लेते हैं, फोकस, ये डिव के अंदर आ गया, ठीक। और इसमें एक टैग है, H4 का कह लें, वो इसमें लिखा हुआ है स्टॉप लिसनिंग, H4 स्टॉप लिसनिंग। अब वही बात आ गई, एक राइट नैव है और एक उसमें स्टॉप लिसनिंग। और यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट टैग नज़र आ रहा होगा, उसको मैं बताता हूँ इसको किस तरह मैनेज करना है। सिलेक्ट, अब ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन बन गया। अब इसको हमने इसमें किस तरह कन्वर्ट करना है, ये किस तरीके से फ्लैक्स दिया हुआ है और ये किस तरीके से मैनेज किया हुआ है। सबसे पहले मैं बॉडी को एक कलर दे दूँगा, ये डिफ़ॉल्ट CSS डली हुई। बॉडी को कलर दे दूँगा मैं BGC ग्रे, ग्रे ज़रा लाइट वाला, थोड़ा और लाइट। ये तकरीबन इस तरह का कलर इसकी बॉडी में लग गया। ये बताने का मकसद ये है कि सिर्फ ये बताना कि लेआउट ये किस तरीके से बना हुआ है, ये दो जो डिव्स हैं ये किस तरीके से मैनेज हुई हुई हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं नैव को एक बॉर्डर दूं, नैव को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कुछ इस टाइप का, तो ये चीज़ हमारे पास नैव आ गई। ये नैव को मैंने बॉर्डर दिए तो नैव के ऊपर बॉर्डर लग गया। अब अगर मैं लेफ़्ट नैव पे अगर बॉर्डर दूं, बॉर्डर ये इतना हिस्सा लेफ़्ट नैव में है, इतना हिस्सा लेफ़्ट नैव में, और जो राइट नैव का हिस्सा है इसको अगर मैं बॉर्डर दूं कुछ इस टाइप का, तो हमें पता चलेगा कि राइट नैव में इस टाइम क्या चीज़ रखी हुई है। राइट नैव में इस टाइम कुछ भी नहीं रखा हुआ क्योंकि मैंने उसको उससे बाहर रख दिया था। ये राइट नैव यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इसके अंदर डाटा है। राइट नैव को अगर मैं यहाँ से कलर कुछ और दे दूँ जैसे कि ये, तो आपको पता लगेगा कि एक लेफ़्ट नैव और एक राइट नैव, ठीक है। अब मैं जो है नैव को डिस्प्ले फ्लैक्स दे दूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा, बट ये तो इसने इतनी जगह ली हुई है, हमें तो चाहिए कि ये जो लेफ़्ट नैव है ये इतनी जगह ले और राइट नैव है सिर्फ वो इतनी सी जगह ले। तो इसका करने का क्या मेथड है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लेफ़्ट नैव है इसको भी डिस्प्ले फ्लैक्स दे देंगे ताकि इसके जो पेशेंट नेम और पेशेंट डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें एक एक लाइन में आ जाए।
ये चीज़ आ गई। और राइट नैव को भी राइट नैव को देने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस जो उसका राइट नैव के अंदर जो सिलेक्ट टैग है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, क्योंकि वो कोने पे जाके चिपका हुआ है। राइट नैव के अंदर जो सिलेक्ट है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको मैं नैव को पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा, ताकि वो उसके रिलेटिवली जाके उसके कोने में चिपक जाए। टॉप 0 और राइट से 0। ये अभी मैंने उसको दिया ताकि वो उसके कोने में जाके लग जाए। अगर मैं राइट नैव को दे दूं पोजीशन रिलेटिव, तो ये उसके राइट में आ जाएगा। चलो ठीक है, ये ठीक है, इसके राइट में आ गया। तो वही बात आ गई, इसने इतनी जगह ली हुई है और इसने काफ़ी ज़्यादा जगह ली है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। तो जो लेफ़्ट नैव है ना, इसको मैं दे देता हूँ विड्थ 80%, या 80% दे देता हूँ। और जो राइट नैव है इसको विड्थ 20%। तो ये था बस, उसको विड्थ 20% मिल गई और इसको 80% मिल गई, और टोटल विड्थ जो है वो 100% हो गई। बस इतना काम था इसमें। अब इसको मेन इशू ये आता है कि इसको रिस्पॉन्सिव किस तरह बनाना है। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे लूँ ताकि ये अच्छा लगे। जो लेफ़्ट नैव है उसका जो फ्लैक्स है उसके अंदर थोड़ा सा गैप दे देते हैं, गैप 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा इस तरीके से बाहर को थोड़ा सा इनके बीच में गैप्स आ जाए। और जो नैव है उसको भी गैप दे देते हैं। मैं ज़्यादातर इसको गैप दे के इसको देता हूँ, जैसे ये गैप आ गया। और इसको अगर मैं पैडिंग दे दूँ, पैडिंग 20 पिक्सल, तो ये चीज़ इस तरीके से आ गई। ये कुछ ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको 10 पिक्सल पे रख के चेक करूँगा कि ये किस तरह बना है। अच्छा ठीक हो गया, ये तो हो गया ये चीज़। अब मैं इसकी पैडिंग ख़त्म करके लेफ़्ट और राइट को पैडिंग दूंगा, ताकि जो एक्चुअल है ना कंटेंट वो बन सके। लेफ़्ट को पैडिंग दे देता हूँ P10। लेफ़्ट नैव को अगर पैडिंग दी है तो राइट को भी मिल गई, एज इट इज़ जैसे वो मिलेगी। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ आपने देखा कि ये बन गई। अब इसको बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है और दोनों का बॉर्डर जो है ना वो हैशटैग, इसका जो है वो ब्लू है और बॉर्डर रेडियस कुछ है लाइक 5 पिक्सल, इस तरीके से है। और ये वाला जो है, जो ऊपर लेफ़्ट नैव है, इसका बॉर्डर रेडियस भी 5 पिक्सल है, बट इसका जो बॉर्डर का कलर है वो ग्रे सा है। तो उसको दे लेते हैं फटाफट से हैशटैग DDD। तो ये ग्रे सा आ गया। अब मैं इसका जो नैव का हटाऊंगा तो आप ये देख सकते हैं। नैव को अगर मैं थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ तो ये इस तरह आ गया। अब तो कहने का मकसद ये है कि यह डिवाइड किस तरह हुआ। तो इसको विड्थ मैंने दी है 80% और इसको विड्थ दी है 20%, टोटल 100% हो गया। और ये इस तरीके से मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, स्टॉप लिसनिंग आ रहा है। इसको जो स्टॉप लिसनिंग वाला जो डिव है ये राइट नैव है, इसको अगर मैं डिस्प्ले फ्लैक्स दे दूँ, सबसे पहले मैं इसको मार्जिन डिस्प्ले फ्लैक्स देता हूँ। अब ये तो इस तरह आ गया, बट मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम में चाहिए। ये इस तरह आ गया। और मुझे लाइन आइटम सेंटर चाहिए, इस तरह चाहिए। तो ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक हो गया।
और ये देखा आपने, ये इस तरीके से लेफ़्ट साइड पे ही है, ये कहीं इधर उधर नहीं उड़ के जा रही। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है लेफ़्ट नैव का वो वाइट है, BGC वाइट। लेफ़्ट नैव का मैंने बैकग्राउंड कलर किया है तो वो ऑलरेडी वाइट ही है, लेकिन बॉडी का कलर जो है ना वो हमें कुछ और देना पड़ेगा ताकि हम देख सकें एक्चुअल कलर, ये चीज़। तो ये चीज़ वो ग्रे है, और ये यहाँ पे जो है बाकी स्टाइलिंग का आपको पता है, लेकिन मेन चीज़ जो बताने की ये है कि ये वाला लेआउट किस तरह बना। ये सिंपली इसको विड्थ दी हुई है, लोगों को ये चीज़ समझने में इशू आता है कि ये विड्थ दी हुई है, किस तरीके से दी हुई है। ये विड्थ मैं देता जा रहा हूँ, ये विड्थ कम होती जा रही है सिंपल। लेकिन इस पर हम लेट से मीडिया लगा देते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि लेफ़्ट नैप और राइट नैप का जो ये है ना टेक्स्ट, ये इसका रैप होता जा रहा है। लोग उसको कहते हैं कि ये रैप ना हो, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है वाइट स्पेस नो रैप। वाइट स्पेस नो रैप, अगर मैंने ये कर दिया तो आप ये देखें ये फर्दर उसको श्रिंक नहीं कर रहा है, जो उसकी एक्चुअल साइज़ है उसी पे रहने देता है। तो राइट नैप में भी ये कर देते हैं वाइट स्पेस नो रैप। अब ये क्या होगा, ये इसको फर्दर श्रिंक नहीं होने देगा, जहाँ पे वो ख़त्म हो गया बस हो गया। तो हमने मीडिया देखना है, यहाँ पे 580 पिक्सल है, वहाँ से हमने इसको फ्लैश डायरेक्शन कॉलम करना है, ऐड मीडिया। यहाँ पे मैं जो नैव है उसका फ्लैश डायरेक्शन कॉलम कर दूँगा, ये चीज़। तो ये दूसरे कॉलम में आ गया, बट अभी भी वो आ रहा है कि उसका जो है वो यहाँ पे उस वो तो आ गया, नेक्स्ट कॉलम में आ गया, बट ये जो लेफ़्ट नैव है वो अभी भी 80% विड्थ ले रहा है, तो इसलिए ये इतनी जगह में चला गया। और ये स्टॉप लिसनिंग वाला जो है एट मीडिया जब लगा फ्लैश डायरेक्शन कॉलम हुआ है, अभी भी ये 20% ही विड्थ ले रहा है। बट हमें क्या करना है, उनकी विड्थ को पूरा करना है। लेफ़्ट नैव विड्थ 100% और राइट नैव विड्थ 100%। अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों ने 100% विड्थ ले ली। अब वही बात आ गई, वाइट स्पेस नो रैप की वजह से ये इतना आके यहाँ पे रुक गए, तो ये इस तरीके से फुली रिस्पॉन्सिव बन गया। तो ये है लेआउट गाइड कि किसी भी लेआउट को किस तरह आपने फर्दर ब्रेक डाउन करना है। तो मेन इसमें मसला ये था कि ये इसने इतनी स्पेस ली हुई है और इसने इतनी स्पेस ली हुई, तो इसको विड्थ दी हुई है। जब हम किसी चीज़ को फ्लैक्स देते हैं तो वो जितनी उसकी एक्चुअल कंटेंट की स्पेस होती है वो इतने हिस्से में डिवाइड हो जाता है। बट मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा लेफ़्ट नैव जो है वो पेरेंट कंटेनर जो नैव है उसकी 80% विड्थ ले ले, और जो स्टॉप लिसनिंग वाला बटन है वो 20% ले ले, तो टोटल मिला के जो हो गई 100% कम्प्लीट हो गई। उनके बीच में थोड़ा सा गैप डाल दिया, तो इस तरीके से ये लेआउट बन गया। जैसे मैंने देखा कि इसको मैं छोटा करते जा रहा हूँ, एक पॉइंट पे आके ये वहाँ से ख़राब होना शुरू हो गया, तो मैंने मीडिया लगा के उतने हिस्से पे तो नैफ का जो फ्लैक्स डायरेक्शन था वो कॉलम कर दिया, वो नीचे आ गया। फिर उसको वो उसने फिर भी वो 80 ले रहा था और नीचे वाला 20 ले रहा था, फिर इसको 100% कर दिया। तो ये इसका इस टाइप का लेआउट बन गया। बाकी इसके अंदर फर्दर स्टाइलिंग करेंगे तो ये और ख़ूबसूरत हो जाएगा। मेन मकसद यही था कि इसका जो है लेआउट गाइड दिया जाए कि ये किस तरीके से बनना है। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी।